जय माता दी साथियों। एक रोचक जानकारी पर आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं। वो वीडियो है अष्ट चिरंजीवियों के ऊपर। आज अष्ट चिरंजीवियों के श्लोक, उनके नाम तथा उनके ऊपर कुछ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही रोचक जानकारी है, तो कृपया मिस न करें। चलिए अष्ट चिरंजीवियों के श्लोक के विषय में जानते हैं। इन पर श्लोक इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः सप्तेतानि स्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टकम् जीवित्वा शतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितम्। इसका हिंदी में अर्थ है, अश्वत्थामा महाराज बलि, जो असुरराज बलि थे, भगवान व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 चिरंजीवी है तथा 8वें स्थान पर मार्कंडेय ऋषि का नाम आता है, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। इन 8 चिरंजीवियों का नाम व्यक्ति को निरोगी बनाकर लंबी आयु प्रदान करता है, अगर प्रतिदिन आप इन अष्ट चिरंजीवियों के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ अष्ट चिरंजीवियों में सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा का। महाभारत काल में पांडवों तथा कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इनके माता का नाम कृपि था। दूसरे स्थान पर नाम आता है असुरों के राजा बलि का। ये महापराक्रमी राजा थे। इनका जन्म असुर कुल में हुआ था। ये न्याय, निष्ठावान, धर्मज्ञ, ज्ञानी तथा परमदानी थे। ये भक्तराज प्रहलाद के पोते तथा विरोचन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम विशालाक्षी था। अब अष्ट चिरंजीवियों में जो तीसरा नाम आता है, वो नाम है भगवान व्यास का। तो इनके विषय में कौन नहीं जानता। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 21वां अवतार माने जाते थे। इन्हें महाभारत, वेद एवं पुराणों का रचयिता माना जाता है। इनके माता का नाम सत्यवती तथा पिता पराशर मुनि थे। अब अष्ट चिरंजीवियों में अगला नाम आता है विभीषण का। ये लंकाधिपति रावण के छोटे भाई विभीषण, इन्हें कौन नहीं जानता। जब एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। रावण ने त्रिलोक विजयी शक्ति मांगी। कुंभकर्ण स्वर्ग मांगना चाहता था, किंतु देवराज इंद्र के भय के कारण माता सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पर सवार हो गई, जिसके कारण वह मांगना तो इंद्रासन चाहता था, किंतु वह मांग निंद्रासन लिया और इसी कारण कुंभकर्ण चिरकाल तक सोते रहता था। तीसरे स्थान में विभीषण की बारी आई। तीनों भाई में तो विभीषण ने ब्रह्मा जी से भागवत भक्ति मांगी। असुर होने के बाद भी विभीषण के द्वारा मांगे गए भागवत भक्ति से ब्रह्मा जी परम प्रसन्न हुए और भागवत भक्ति का वरदान प्रदान करने के बाद विभीषण को चिरकाल तक जीवित रहने का भी वरदान दिया। इस 5वें स्थान पे नाम आता है महाबली हनुमान का, अर्थात संकट मोचन हनुमान। माता सीता, राम तथा लक्ष्मण के परम प्यारे हनुमान, माता अंजना के परम पुत्र तथा माता सीता के ये धर्म पुत्र हैं। माता अंजना के आंचल में इनका बचपन बीता तथा माता सीता के आंगन में जीवन बीत रहा है। जय श्री राम। अब छठे कृपाचार्य। तो कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान
के पुत्र थे। एक बात आपको विशेष रूप से बताता हूं कि महर्षि गौतम, जिनकी पत्नी अहल्या थी, वो अलग है और महर्षि गौतम शरद्वान अलग है। तो कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे तथा महाभारत काल में कौरवों तथा पांडवों के गुरु थे। इनके माता का नाम जानपदी था। 7वें स्थान में आते हैं भगवान परशुराम। भगवान श्री हरि के छठे अवतार, विश्वविख्यात धनुर्धर, परम योद्धा, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा भीष्म के गुरु, भगवान शिव के परम शिष्य थे। इनके माता का नाम रेणुका तथा पिता ऋषि जमदग्नि थे। ये पृथ्वी को 21 बार हय वंशीय क्षत्रियों से विहीन कर दिए थे। अब 8वें स्थान में आते हैं मार्कंडेय ऋषि। तो भगवान शिव के परम भक्त, मार्कंडेय पुराण के रचयिता, महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता तथा अनेक ग्रंथों के रचयिता, महामृत्युंजय मंत्र को रचने के बाद उसे सिद्ध कर अमरत्व का प्रदान प्राप्त करने वाले प्रथम। इनके पिता का नाम मृकंदु ऋषि तथा माता मरुदमती थे। आज जिस दुर्गा पूजा को हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं तथा सुप्रसिद्ध पुस्तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वह भी मार्कंडेय ऋषि की ही रचना है। तो साथियों, इस प्रकार अष्ट चिरंजीवियों के श्लोक तथा उन पर संक्षिप्त चर्चा भी आप सभी के समक्ष हमने यथासंभव उचित रूप से करने का प्रयास किया है। अगर हमारी प्रयत्न आपको क्षण भर हेतु भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक का बटन दबाकर साहस बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।